के स्टार्ट करेंगे सो दैट कि कोई अगर न्यू स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहा है तो उसको लिंक होने में दिक्कत ना आए। ठीक, हमने बात कर ली थी स्केलर क्वांटिटी की एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया था, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक, देन हमने बात करी थी कल की वेक्टर एडिशन, हाउ टू परफॉर्म द वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो ग्राफिकली अगर हमको ऐड करना हो, ग्राफिकली जब हम मेथड यूज करते हैं तो पैरेललोग्राम मेथड का यूज करते हैं, पैरेललोग्राम रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है मैंने कल बताया था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों 1 बाय 1 मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपने कल पढ़ा भी था। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपको क्या करना है कि आप जो अपन पढ़ रहे हैं ना रेगुलर क्लास में, उसको नोट डाउन तो कर ही रहे आप कॉपी में, साथ ही साथ उसको जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट का एक क्विक रिवीजन कर लें। ठीक है, ये सपोज जैसे कि आज अपनी क्लास होने वाली है तो 10 मिनट में उसको एक रिवीजन कर ले कि हमने कल क्या पढ़ा था, सो दैट अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर जी, तो हमने इसके बाद बात करी थी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की हमने बात करी थी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके का होता है, या तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब ए और बी के बीच में डॉट आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए और बी के बीच में क्रॉस आता है। ठीक, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। यस सर नाउ हमें ये जो टेबल है ये याद रखना है। कल ये थोड़ी सी गलत थी, जल्दीबाजी में थोड़ा सा, एक्चुअली बहुत ही 10 मिनट में वो कल का लेक्चर प्रिपेयर किया था तो कहीं कहीं थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया था, इसको मैंने अभी करेक्ट कर लिया है। राइट, तो ये टेबल हमको याद रखना है कि क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, सेम मतलब कि ax डॉट ax का कर रहे हैं तो 1 होता है। ठीक है, जैसे ay यस सर डॉट ay का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 मिलेगा आपको। सिमिलरली az डॉट az का डॉट प्रोडक्ट करें तो 1 मिलेगा, एंड ax डॉट ax का सर अगर में करेंगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है a डॉट बी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो एंगल जैसे यस सर ही होगा तो वो अपने आप में 0 हो जाएगा। ये 0 होता है तो पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देता है। यस सर जी, जैसे आप अपन जानते हैं कि ए एक्स और ए वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल रहता है। कोऑर्डिनेट से बनाते हैं हम, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, थोड़ा सा जिगजैग बन रहा है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो ये एंगल 90 डिग्री रहता है, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो 0 हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा अपन दिमाग में रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जरूरत लगी। कल ये एग्जाम्पल यस हमने देखा था, कल एग्जाम्पल देखा था, इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, जस्ट एक क्विक हमने नजर मारी थी कि क्या होता है। ठीक है, कोई नया, मेरे ख्याल से कोई नया नहीं है। सुयस सुयस फ्रॉम ईसी, यस सर। आप कल थे बेटा? हाँ सर था। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर दी वेक्टर्स ए, दिस इज द वेक्टर ए, ये वैल्यू हमको गिवन है। राइट, एंड फॉर द वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट पता करना है। ठीक है, वेक्टर ए और बी में डॉट प्रोडक्ट हमें बात करना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। और इसमें दो चीजें पूछी गई इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ए पार्ट में क्या पूछा है कि आप डॉट प्रोडक्ट पता करो ए डॉट बी। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है हमको कि इनके बीच में एंगल क्या है ये भी पता करिए। तो एक चीज ध्यान रखना, इस फाइंड करना क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर आपको एंगल गिवन हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो जो यहाँ पे अपन ने मेंशन किया है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, कौन सा फार्मूला? ओके ए सर डॉट बी। अगर हमें पता करना हो, अगर एंगल गिवन हो, एंगल हमको नॉन हो, थीटा अगर हमको नॉन होगा तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, ये यूज करके हम सिंपल ए डॉट बी निकाल सकते हैं। लेकिन इन दिस एग्जांपल हमें एंगल भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या है, एक थोड़ी लंबी लॉन्ग मेथड है जो यूज करना है, क्लासिकल मेथड जो होती है वो यूज करना है। ठीक, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें ये जो टेबल है ये याद होना चाहिए।
ये जो टेबल है कि हमें पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमें अच्छे से टिक पे याद होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है ये। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा है ए डॉट बी, कुछ नहीं करा है, मैंने उठा के ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो यहाँ पे पुटअप कर दी, जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 5ax plus 4ay plus 3az, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। सिमिलरली वेक्टर बी की वैल्यू है मेरे पास 2 यूनिट वेक्टर ax, 3 यूनिट वेक्टर ay, 4 यूनिट वेक्टर az, ये आपस में प्लस है ना। सो मैंने यहाँ पर क्या करा है, वेक्टर बी की वैल्यू पुटअप कर दी है। ठीक, एंड मुझे क्या पता करना, ए डॉट बी, तो ये ए की वैल्यू के बीच में डॉट और बी की वैल्यू दोनों के बीच में हमने डॉट लगा दिया है। ठीक, अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, जो सिंपल मैथमेटिकल रूल है वो अप्लाई करते जाना है। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल रूल क्या बोलते हैं, जैसे कि इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना हो। ठीक है, यहाँ पे कितनी टर्म है 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3, इनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो नियम क्या होता है कि दिस 5 यूनिट वेक्टर ax इन तीनों के साथ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिर आपका 4ay इन तीनों के साथ प्रोडक्ट होगा, फिर 3az इन तीनों के साथ प्रोडक्ट होगा। तो मैंने अगली स्टेप में वही करा है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही लिखा है 5 यूनिट वेक्टर ax डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, कंप्लीट वेक्टर बी लिख दिया है। ठीक है, प्लस दिस 4ay, 4 यूनिट वेक्टर ay, 4 यूनिट वेक्टर ay डॉट प्रोडक्ट विथ कंप्लीट वेक्टर बी। सिमिलरली ये 3 यूनिट वेक्टर az है, ये 3 यूनिट वेक्टर az डॉट प्रोडक्ट विथ कंप्लीट वेक्टर बी। ये यहाँ तक क्लियर है कुछ सभी को? थोड़ा सा तरीका नया, देखो क्या है कि अपन आमतौर पर क्लास में पढ़ते हैं, लिख के पढ़ते हैं तो चीजें आप और आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन अभी अपने पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि मैं लिखता जाऊं और अपन करते जाएं, इसलिए पहले से लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, बस ब्रैकेट सोल्व करा है हमने क्या किया है, ब्रैकेट सोल्व किया है। अब इस ब्रैकेट को नेक्स्ट सिस्टम में इसको और ब्रैकेट को फर्दर सोल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है। दिस 5ax डॉट प्रोडक्ट विथ दिस 2ax, 5 यूनिट वेक्टर ax डॉट प्रोडक्ट विथ 2 यूनिट वेक्टर ax, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये इनके साथ होगा 3 टर्म आएगी। फिर मैंने क्या करा 5 यूनिट वेक्टर ax डॉट प्रोडक्ट विथ 3 यूनिट वेक्टर ay, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। इन द सेम वे दिस 5 यूनिट वेक्टर ax डॉट प्रोडक्ट विथ 4 यूनिट वेक्टर az, so it will be 5 यूनिट वेक्टर ax 4 यूनिट वेक्टर az। तो जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास कितनी टर्म आई 1 2 और 3। इन द सेम वे जब मैं इस पूरी टर्म को सॉल्व करूंगा तो मुझे 3 नई स्टेप और मिलेगी। कौन कौन सी? 4 यूनिट वेक्टर ay डॉट प्रोडक्ट विथ 2 यूनिट वेक्टर ax प्लस 4 यूनिट वेक्टर ay डॉट प्रोडक्ट विथ 3 यूनिट वेक्टर ay प्लस 4 यूनिट वेक्टर ay डॉट प्रोडक्ट विथ 4 यूनिट वेक्टर az। ये जो मुझे 3 टर्म मिली है ये सेकंड वाली स्टेप से मिली यहाँ से। इन द सेम वे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 3 यूनिट वेक्टर az डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर b, तो मुझे 3 अलग नई स्टेप मिलेगी ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने पूरा ब्रैकेट अगर सॉल्व कर रहा हूं तो टोटल टर्म मेरे पास कितनी हो जाएगी 9 टर्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैंने मेरा पास जो ब्रैकेट था मैंने उसको सोल्व कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास नंबर्स है उनको मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। नंबर्स मतलब वी नो दैट 5 into 2 is 10, right? 5 into 3 is 15, 5 into 4 is 20, 4 into 2 is 8, 4 into 3 is 12, 4 into 4 will be 16, 3 into 2 6, 3 into 3 9 and 3 into 4 will be 12. So the जो नंबर्स है हमारे पास उनका मैं प्रोडक्ट लिखते जाऊंगा, बट जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स, उसको अभी मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने 5 into 2 किया था 10 मिला था मुझे, फिर 5 into 3 किया तो 15 मिला,
तो जो मेरे पास नंबर थे उनको सॉल्व करने पे मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी हैं 10, 15, 20, 8, 12, 16, 6, 9 एंड 12। मेरे ख्याल से यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक हमने कोई फार्मूले का यूज नहीं किया है, कोई नई मेथड का यूज नहीं किया। ओके जो हम सर। बचपन से जी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें यूज की है। हमने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ठीक है, तो वेरी इजी है। अब हमें जो टेबल मैंने बताई थी, मैंने टेबल को यहाँ पर भी लिख लिया है ताकि हमें बार बार उस स्लाइड पे ना जाना पड़े। ये टेबल से हमें पता करना है कि यूनिट वेक्टर ax डॉट यूनिट वेक्टर x क्या होता है, यूनिट वेक्टर ax डॉट यूनिट वेक्टर ay क्या होता है। सारे यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट में इस टेबल से देख देख के लिख लूंगा। ठीक है, अब ये टेबल आपको एग्जाम में तो नहीं रहेगी, आपको याद करना है। ठीक है, चूंकि अभी हम सीख रहे हैं, फर्स्ट इनिशियल स्टेज में है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया ताकि अपने को सारी चीजें दिख जाए। ठीक, और याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है, केवल अपने को ये एक लाइन में अगर याद रखें तो क्या है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और बाकी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक, तो अगर हम अभी हमारे पास नो टर्म है, नो टर्म है, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो केवल 3 टर्म बचेगी सेम यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट वाली, दैट इज 10। फिर यहाँ से ए वाई डॉट ए वाई से मुझे मिलेगा 12 और ए जेड डॉट ए जेड से मिल जाएगा 12। इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 34। ठीक है, तो 34 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, इसमें ए डॉट बी जो निकालना था वो मुझे मिल गया 34। तो ये जो पहला पार्ट अपना सॉल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन होता है आप बता सकते हैं। आपको किसी भी स्तर पे कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बीच में टोक दीजिएगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सेकंड पार्ट जो हमें पूछा गया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक, तो अगर हमें पता है कि देखो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ये था, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको एंगल पता है तो आप डॉट प्रोडक्ट पता कर सकते हो, और आपको डॉट प्रोडक्ट पता है तो आप एंगल पता कर सकते हो। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि मैं डॉट प्रोडक्ट तो निकाल चुका हूँ, दैट इज 34। अब मुझे एंगल निकालना है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल कैलकुलेट इजीली द एंगल। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपका, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू कॉस थीटा। वेरी इजी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा कि ये पूरी ये जो टर्म है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये मूव होके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी इस तरह से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है a डॉट बी डिवाइडेड बाई दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू दी a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a डॉट मैग्नीट्यूड b। एंड cos थीटा को फिर मैं इस तरह से थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा विल भी क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एंड दिस कंप्लीट टर्म। ठीक है, तो ये पूरी वाली ऊपर वाली स्टेप से, इस स्टेप से मैंने पूरा सॉल्व करके यहाँ तक लाया है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, जस्ट एक सॉल्व करके मैंने बताया कि क्योंकि हमको निकालना है एंगल, तो इस फार्मूले से हमारा डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले से मैं एंगल का फार्मूला मैंने डिराइव कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट, मुझे पता है इसकी वैल्यू पता है ए डॉट बी। ए डॉट बी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू है 34। अब मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकाला जा सकता है, यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आपको आता भी होगा, बिल्कुल आना भी चाहिए क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ा है। अगर मुझे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, सपोज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, it will be under root यूनिट वेक्टर ax का कंपोनेंट का स्क्वायर है ना, यूनिट वेक्टर ax के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 5। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 5 स्क्वायर।
ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम 4। मैं एक कर कर बता रहा हूँ, बाकी तो आपको पता होगा, मेरे ख्याल से पता भी होगा, बाकी जस्ट मेरा बताना जरूरी ताकि किसी को अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे क्लिक हो जाए। 4 स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर ए z क्या है 3 है ना, तो स्क्वायर ऑफ 3 इट विल बी लाइक दिस। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो आप देखिएगा अंडर रूट में क्या मिल जाएगा मुझे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 प्लस 16 ठीक है प्लस 9 ये आपको क्या देगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 50। ठीक है 25 तो 16 और 9 इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 50 मिलेगा। तो अंडर रूट 15 मैंने निकाल लिया है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ से दिस इज द वेक्टर बी, यहाँ से आप निकालेंगे तो स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 दैट विल बी 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16। तो 4 प्लस 9 प्लस 16 तो ये जो मिलेगा मुझे क्या मिल जाएगा अंडर रूट 29। ठीक, अब सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है सारी चीजें मेरे पास आ गई है, मतलब फार्मूले में जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी, रॉ मटेरियल फार्मूले में जो जो था वो सारा मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। अब जस्ट मुझे क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। ठीक, तो जैसे ही मैं फार्मूले में वैल्यू पुटअप करूंगा मुझे क्या होगा कि जैसे हम फार्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास कॉपी और पेन है, नोटबुक है सभी के पास? यस सर। यस सर। देखो इस फार्मूले में ये तीनों वैल्यू पुटअप करके देखो क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ।